सदगुरु जी, आपने सुना सदगुरु, मैं ये कहता हूं किसी भी धर्म के, मतलब क्या ये आपके या किसी भी पार्टी के नेता होते तो भी मैं यही कहता। और इनके पास तो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, लॉ ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। और उसके बाद कहते हैं सदगुरु मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, क्या इनमें हिम्मत है या इनकी पार्टी में कि किसी भी और धर्म के भगवान के बारे में ऐसा बोल सके, ऐसा बोल सके सदगुरु? और गलती होने के बाद भी गलती ना मानना और डंके की चोट पे छाती पीट के कहना कि मैंने क्या गलत किया। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, फुल फ्रेम। धन्यवाद ऐश्वर्य जी। आज देश के एक फिर विवादित बोल जो हुए हैं देश में, उसके ऊपर आपने एक अच्छा डिबेट रखा हुआ है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि को जो समस्त मत, पंथ, जाति सबको लेकर एक विधानसभा में पहुंचे हों, संविधान के तहत, संविधान के दायरे में आते हों, और खुलेआम कहीं पर खड़े होकर के मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानता, ये कह सकते हैं इस बात को कि ये मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरी अपनी मर्जी में नहीं मान सकता। लेकिन एक सार्वजनिक जीवन को जीने वाला व्यक्ति, और आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्या यही बात वो अन्य किसी के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और आपको एक बहुत अच्छी बात कहता हूं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक बुद्धू, एक बुद्ध को मानने वाले। मुझे नहीं लगता कि ये बुद्ध को मानते होंगे, क्योंकि बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति, बुद्ध को जिन्होंने हमने दसम अवतार के रूप में स्वीकार किया है, हमारे भगवान हैं, बुद्ध भगवान को हम अपने घरों में रखते हैं और उनका नाम लेकर, और अब बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उन्होंने संविधान बनाए। क्योंकि ये दो चार कटआउट्स हैं जिनके पीछे ये छिपेंगे, ये तो हमारे आस्था के केंद्र हैं। बुद्ध हमारे आस्था के केंद्र हैं, बाबा साहब हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन्हें हम मानते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से भीड़ में खड़े होकर के हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, राम कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो न ज्ञान जानते हैं न विज्ञान जानते हैं, मैं जहां तक समझता हूं। ये नहीं जानते सत्व, तम, रज, ये तीनों गुणों को नहीं जानते। नीचे को भी अगर इन्होंने पढ़ लिया होता तो गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड, ये पढ़ लिए होते, राम कौन, कृष्ण कौन। मुझे लगता है ये कोई, और वो भी दशहरा के एक दिन के बाद, विजयादशमी के एक दिन के बाद, एकादशी के दिन इस प्रकार की बात करना, इस प्रकार से लोगों के बीच में धार्मिक भावनाओं को भड़काना। और अब क्या करेंगे, ये हिंदू सनातन धर्म में ही कास्टिज्म का खेल खेलेंगे कि आप देखो ये बड़े लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, छोटे लोग, यहाँ बड़ा छोटा कोई है नहीं, हम सभी सनातनी हैं, मानव हैं। और किसी के आस्था के ऊपर इस प्रकार से सार्वजनिक चोट करना, क्या भारतवर्ष में और किसी के लिए ऐसा वो कह सकते हैं और किसी को शामिल कर सकते हैं इसमें, किसी रिलीजन को, किसी मजहब को? मैं नहीं चाहता करे, क्योंकि वो करेंगे तो और अफरा तफरी मचेगी। परंतु मुझे लगता है बार बार लिबरलिज्म के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार से चोट करना, आप मुझे जानते हैं मैं मध्य मार्ग रखता हूं, लेकिन इस प्रकार से चोट करके खाइयां पैदा करना, अनावश्यक लोगों को बिगाड़ना, बोल बिगाड़ना किसी भी राजनेता को, और जो पार्टी विकास का पर्याय अपने आप को कहती है कि विकास से सिर्फ मतलब है, ये कौन सा विकास कर रहे हैं आप? कौन सा वर्ग, ये वर्ग विभेद करके कौन सा विकास कर रहे हैं? तो मुझे बहुत खेद है, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए इसका, कि वो उन्हीं की पार्टी में रह करके, और छिपना नहीं चाहिए। फिर मैं कहता हूं, भगवान बुद्ध के पीछे और बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे छिप करके अपनी वाणी को बोलना नहीं होगा। अपनी बात बोलें कि किस लिए आपने ये कहा, और देश को बताएं कि विजयादशमी के एक दिन के बाद इस प्रकार की वैमनस्य की बातें आप इस देश में फैला करके इस देश में क्या अराजकता लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?